चलिए, सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 2.2 में पुनः मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, अगर आप लोग पिछले लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 21 तक डिस्कस कर रहे थे। 11 से 21 तक में क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 19 को छोड़कर टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो आइए सबसे पहले आज की कक्षा में क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 19 पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे की ओर अग्रसर करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहता क्या है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हम इसमें शायद आप लोग को होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3, यस या नो? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को हम होमवर्क दिए थे, ध्यान है? बोलिए हाँ या ना। मना क्वेश्चन? कोई बोल ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 मना? नहीं मना। देखिए, इसका मतलब आप लोग को अब जानते हैं क्या, हमको क्लास 6 या 7 में भेजना पड़ेगा। इसका मतलब आप लोग से कैलकुलेशन नहीं हुआ। देखिए, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं बोलिए? प्रश्नावली। कितना सर? 2.2। गौर कीजिएगा, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, tan इनवर्स 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। देखिए, कुछ नहीं करना था, सिंपल। गौर कीजिएगा, आप लोग को हम बता भी चुके थे, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो इसके पास कितना पार्ट होता है? 2। एक पार्ट LHS और एक पार्ट RHS। सर, सबसे पहले हम लोग चलने की कोशिश करेंगे कहाँ से? LHS में। जो दिया गया है उसको पहले पेन डाउन कर लेंगे। क्या दे रखा है बोलिएगा तो? दिया गया है tan इनवर्स 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24। आप लोग गौर करें, सपोज करते हैं अगर इस वाले पार्ट को हम लोग मान लेते हैं x और इस वाले पार्ट को हम लोग मान लेते हैं y। बोले कौन से रिजल्ट के ऊपर है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या आप लोगों के साथ कक्षा में डिस्कस हो चुका है कि नहीं? tan इनवर्स x प्लस किसका? tan इनवर्स y का रिजल्ट डिस्कस हुआ है? क्या डिस्कशन हुआ बताइएगा तो? आराम से tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस x इंटू वाई। यस या नो? आइए फटाफट क्या काम करते हैं, वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले बोलता है क्या? tan इनवर्स के हमने लिखा tan इनवर्स। आगे कहता है x प्लस वाई। x के जगह कितना है बोलिए? 2/11 और प्लस y के जगह 7/24 बटे कहता है क्या? 1 माइनस x का मान 2/11 और गुने y का मान 7/24। इन्हीं प्रॉब्लम यहाँ तक। आइए सर, इसमें आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स का हम लिखते हैं tan इनवर्स। आगे फोकस करिएगा, क्या कहता है? 11 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 11 और 24 का हो जाएगा 264। 200 कितना बोलिए? 11 और 24 का एलसीएम सबको मालूम है ना कि अगर एलसीएम डायरेक्ट नहीं निकलता है तो सिंपली दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 में 24 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा बोलिए? 264। 264। 11 में भाग देंगे 264 से, कितना मरतबे? 24 मरतबे। 24 में कितना से? 2 से। 24 दूनी कितना? 48। क्या चीज का चिन्ह? प्लस का। अरे होगा। 24 से भाग देंगे 264 में, कितना मरतबे? 11। 11 में 7 से, 11 से कितना? 77। एनी प्रॉब्लम? मेन बटा का मेन बटा, नीचे कुछ नहीं तो क्या? 1 11 और 11 इंटू 24 और 1 एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए? सेम हो जाएगा। 200 कितना? 64। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए? 264। क्या जगह चिन्ह? माइनस। और यहाँ 7 दूनी कितना? 14। यस या नो? ये से ये कैंसिल आउट हो गया। आइए सर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। tan इनवर्स का tan इनवर्स। अब बताइए ऊपर कितना बच रहा है? कितना? 8 और 7 15 और 7 4 11, 11 और 1 12, 100 कितना?
125 और बटे नीचे 264 में से 14 गया, कितना बच गया बोलिए, कितना 250, बोलिए 125 से 2 मरतबे कितना हो गया 250। सिंपली क्या बच गया बोलिए, tan इनवर्स 1/, प्रूफ क्या करना था, tan इनवर्स 1/2। सिंपली ये आपका यहां पर लिख देंगे RHS, ये आपका हो गया प्रूफ। एनी प्रॉब्लम? अब बताइए इसमें हम क्या उम्मीद करें, हम क्या उम्मीद करें, ये ऑलरेडी फार्मूला डिस्कस कर चुके थे जब क्लास लास्ट कर रहे थे, तो हम ये स्टेप भी आप लोग को बता दिए थे। इसका मतलब आप लोग करने क्या नहीं आया, आप लोग को सिंपली भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव करने नहीं आया। तो इसका मतलब क्लास 6 में बैठने की आवश्यकता है। यस या नो? यस सर, ठीक है, जाइए आज से। क्वेश्चन नंबर कितना है बोलिए, क्वेश्चन नंबर 3। आइए आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 19 कर लेते पहले, ठीक है। अरे लिखो मत दोस्त, 16, 17 और कौन सा 19, बड़ा मजेदार है, समझना है। यहां पर आजा, क्वेश्चन नंबर 16 कितना विद्यार्थियों को लग रहा है मास्टर साहब इतना इसका हाइप क्रिएट काहे के लिए हैं 16, 17, 19 के। 16 क्या कर रहा है बोलिए, साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3, ठीक है। देखिएगा सर, आप लोग से पहले चर्चा किए थे 2 टर्म के बारे में, एक चर्चा किए थे प्रांत और एक चर्चा किए थे परिसर। यस या नो? गौर कीजिएगा सर, आप लोगों लोग को बताए थे कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x हो, साइन इनवर्स x हो, तो बताओ इसमें, बाबू यहां ध्यान दो, सबको ही गौर करना, इसमें एक टर्म बताए थे प्रांत और एक टर्म आप लोग से चर्चा किए थे परिसर, जिसको हम लोग बिल्कुल अपना ठेठ भाषा में बोलते हैं औकात। कहां से कहां तक औकात है उसका, प्रांत कहां से कहां तक था उसका रेंज, -1 से 1 तक, और परिसर -π/2 से π/2 तक, मतलब -90 से 90, -90 या +90 और नहीं तो दोनों के बीच में, यही था ना। एक टर्म आप लोग से और चर्चा किए थे, क्या बताए थे कि अगर साइन इनवर्स रहे और इसके साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin x रहे तो इसका वैल्यू किसके इक्वल, x के इक्वल। क्या सर इतना रिजल्ट का आपके पास चर्चा किया जा चुका था कि नहीं, बताए थे। अब गौर कीजिएगा, तो कितना विद्यार्थी देखेगा सिंपली, अरे इस साइन इनवर्स और इस साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा के बराबर 2π/3 लिखेगा और बोलेगा ये आंसर हो गया। लेकिन हम बार बार बता रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं हम बार बार, इसके औकात को चेक करना मत भूलिएगा। अगर आप 2π/3 लिखते हैं तो पाई रेडियन में है, पाई का वैल्यू कितना 180, मतलब 2 गुने 180 और बटे 3 से करेंगे 6 18, 6 दूनी 12, 100 कितना डिग्री, 20 डिग्री। अब बताइए ये जो 120 डिग्री हुआ, ये 120 डिग्री साइन इनवर्स के परिसर के अंदर है कि परिसर के बाहर है। अगर परिसर के बाहर है तो अभी ये रिजल्ट आपका अप्लाई नहीं होगा कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा। सर कब अप्लाई होगा, ये अप्लाई तब होगा जब पहले आप इसको इसके रेंज में लाइएगा, तब विदाउट रेंज इसमें एप्लीकेशन होगा नहीं। अब गौर करना, मतलब और एक बात ध्यान रखना, परीक्षा में जब प्रेशर में रहता है तब बच्चा साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3 को 2π/3 मार के आता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में यही मिलता है। एक चीज ध्यान दो, गलत रास्ता जो होता है, जो गलत रास्ता होगा वो पहले मिलेगा और गलत रास्ता आसान होगा। लोग को तक नहीं, ये तो ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा होश आवास में रहिएगा। अगर 2π/3 मारिएगा, अगर इसका औकात चेक कर लीजिएगा। इन्हीं की दुकान में गए, पैकेट में 1000 रुपया निकाले तो कपड़ा जी 10,000 के निकलवा लिए।
और जब पैसा देने की बारी आए तो बोलिएगा औकात से बाहर का चीज़ है। तो पहले उसको अपने रेंज में लाइए कि नहीं हमको 10,000 की औकात नहीं है, हमको 1,000 या 1,000 से नीचे दिखाइए, तब हम कपड़ा लेने में सक्षम होंगे। तो पहले इसको रेंज में लाइए। रेंज में लाने का क्या ऑप्शन है देखिएगा सर, देखिए साइन इनवर्स को हम लिखे साइन, देखिए यहाँ पर लिख दिए साइन को साइन। अब बताइए कई पाई बटे 3 है? 2 पाई बटे 3। अगर आप लोग को याद हो क्लास 11th में, देखिए सर यहाँ पर बटा हम लिखते हैं 3, ठीक है। अब बताइए यहाँ लिखे 3 तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए? पाई। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 1 का एलसीएम 3, लाना कितना पाई? बताओ बीच में चिन्ह क्या चीज का होगा? माइनस। और यहां पर क्या लिखेंगे? पाई बटे 3। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बटे 3। देखिए इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करें। 3 1 का एलसीएम 3, 3 पाई और माइनस पाई कितना पाई? 2 पाई। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना? अब याद कीजिए सर क्लास 11th को। अगर क्लास 11th याद है तो बढ़िया, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। थोड़ा क्या, बहुत कष्ट करना पड़ेगा। याद कीजिए आप लोग से चर्चा किए थे चतुर्थांश कितने? 4। बताओ ये कितने डिग्री को? 0 या कितना पाई? 2 पाई। ये कितने को? पाई बाई 2 को। ये कितने को? पाई को। ये कितने को? 3 पाई बटे 2। यस या नो? जब एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो एंगल लेते हैं क्या? पॉजिटिव। और लेते हैं तो बताओ इसमें कौन कौन होता था? इसमें होता था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता था? मतलब 6 का 6 प्लस में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन? साइन और कॉसेक होता था पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में गुड tan या tan और फोर्थ क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और क्या? सेक। चर्चा किया गया था, क्लास 11th की बात है। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या क्या होता था? पाई बटे 2 माइनस। बताओ अगर 90 में जोड़ते थे तो इसमें जाएगा पाई बटे 2 प्लस। और क्या होता था? पाई माइनस थीटा। यस या नो? इसमें क्या होता था? पाई प्लस थीटा। और नेक्स्ट क्या? 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसमें क्या होता था? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। और क्या होता था? 2 पाई माइनस थीटा। और इसमें क्या होता है? 2 पाई प्लस थीटा। बोलते अगर पाई का गुणज हो तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में कोई बदलाव होता नहीं है, और अगर पाई का गुणज नहीं त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में बदलाव होता है। यस या नो? बताओ क्या है? 180 माइनस थीटा। बताओ 180 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में? अरे किस में? सेकेंड में। सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। साइन और बताओ तो साइन 180 माइनस थीटा कौन थीटा होगा? साइन थीटा। अरे कौन थीटा? साइन 180 माइनस थीटा कौन थीटा? तो बताओ इसको क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, मतलब साइन का साइन। और थीटा के मान पाई बटे कितना? 3। अब बताओ पाई बटे 3 मतलब कै डिग्री? अरे कै डिग्री? पाई बटे 3 मतलब? अब बताओ क्या ये अपने औकात में आ गया? क्योंकि इसका रेंज होता है -90 से 90 के बीच में। मतलब सिंपली साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा, यानी पाई बटे 3। ये हो गया आंसर। 2 पाई बटे 3 ना होगा, बल्कि इसका आंसर होगा पाई बटे 3। कैसे होगा, क्यों होगा, सारा डिस्कस करके हम बता दिए। और ये सारा माजरा जो है वो क्लास 11th का है, ठीक है। क्लास 11th में जो विद्यार्थी पढ़े हैं उनको हम बताए भी थे और बोले भी थे कि जब क्लास 12th में आप लोग पहुंचिएगा तो इसका यूज आएगा। लेकिन विद्यार्थियों का हाँ 11वां वाला बर्मम आएगा। देखिए जिनको याद है उनके लिए बेस्ट है। आया समझ में? चलिए सर बिना विलंब किए हुए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 16 दोनों को पिन डाउन करें फटाक सा, बिना विलंब किए हुए, जल्द से जल्द। हो गया सर? बढ़ा जाए? बोलेंगे ही नहीं, बढ़े? चलिए लिख लिए होंगे सर।
ओ शिट, ये मिटा दिए। अरे फिर से टाइम लॉस होता है ना जी। आइए सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये? 16। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 और फिर कौन सा? 19। 17 और 19। देखिए सर, ये यहां पे आपका हो गया 17 और इधर हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19। आइए चर्चा करते हैं दोनों प्रश्न को। बच्चे लोग फोकस करेंगे, अच्छा प्रश्न है। कॉस इनवर्स इंटू कॉस 7 पाई बटे 6 का मान बराबर है। देखिए ऐसे तो फर्स्ट इंस्टेंस में देख के लग रहा है, बाबू इधर देखिएगा, फर्स्ट इंस्टेंस में देख के लग रहा है क्या रे, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा है, रिजल्ट थीटा होना चाहिए। यस या नो? लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं ठीक है थीटा होना चाहिए, लेकिन कब? जब वो अपने परिसर के अंदर रहेगा तब। अगर परिसर से बाहर रहेगा तो पहले उसको कहां लाना पड़ेगा? परिसर में। और जब तक परिसर में आएगा नहीं तब तक वो कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा थीटा होगा नहीं। तो आइए सर, सबसे पहले कॉस के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या डिटेल है? यदि y बराबर कौन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, तो चर्चा करते हैं इसके क्या चीज का? प्रांत का। बोलिए प्रांत कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। देखिए अगर कॉपी देख करके इतना तेज आवाज निकल रहा है तब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर अपने दिमाग से आप बोल रहे हैं ये बात, इतना याद है तो बेस्ट में बेस्ट है, ठीक है। और अगर याद नहीं है तो मतलब अब शर्त है कि इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये प्रांत हो गया सर। नेक्स्ट चर्चा करेंगे किसके बारे में? बोलिए अगर परिसर की बात करते हैं तो परिसर कहां से कहां तक? बोलिए 0 से पाई के बीच में या 0 से पाई तक। 0, देखिए हम हैं मास्टर सुधरल, तो इसलिए हम सब लिखते चलते हैं सामने, नहीं तो ऑलरेडी हम बता चुके थे, हमको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन हम फिर भी लिख देते। अच्छा 0 से पाई तक मतलब क्या समझते हैं? मतलब 0 से लेके 180 तक, मतलब उसमें 0 भी शामिल होगा और 180 भी, लेकिन अगर उसके बाद की बात होगा तो वो शामिल नहीं होगा। बाबू ध्यान दें, अगर चर्चा करते हैं सर 7 पाई बटे 6, मतलब सिंपली 7 का 7, पाई का मान 180 और बटे 6 से 6 तिहाई 18, 3 सते 21, 210 डिग्री। इसका रेंज है 0 से पाई, 0 से 180 और थीटा दिया है 210, तो क्या कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा थीटा होगा? मतलब पहले इसको रेंज में लाना पड़ेगा कि रेंज में नहीं लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा सर। अब गौर कीजिए, जब रेंज में लाना पड़ेगा तो ये कौन है? बोलिए कॉस। अरे कौन है? कॉस। अब समझने की कोशिश करेंगे सर। यहां पर हम लोग कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स लिख दिए, यहां पर कॉस का कॉस लिख दिए। अब देखिए 7 पाई बटे 6, फिर से देखिए हम तो बेवकूफ़ी किए, इसको मिटा दिए। ये आपका था परिसर, सॉरी ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां वाला। इसमें कौन कौन था? बोलिए इसमें था पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 माइनस थीटा, या कितना था? 2 पाई और प्लस क्या? थीटा। इसमें क्या था? बोलिए पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा। यस या नो? इसमें कौन कौन था? पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ क्या था सर? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। गौर करेंगे सर सारे लोग, आप लोग से ये भी डिस्कस किए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, मतलब पहले चतुर्थांश में सारी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होती है? धनात्मक। यस या नो? सेकंड में कौन कौन होता है? बोलिए सेकंड में आपका होता है साइन और कौन? कोसेक। थर्ड में कौन कौन?
थर्ड में आपका होता है tan और cot, और फोर्थ में आपका होता है cos और क्या sec। गौर कीजिएगा सर, यहां पर जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो cos के किसके बारे में, बोलिए cos के बारे में। अब एक चीज गौर करो, cos जो होता है वो धनात्मक किस में होता है? सबसे पहले कौन क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उसके बाद कौन क्वाड्रेंट में? फोर्थ। मतलब बताइए, जब भी cos का इस थीटा को ब्रेक करेंगे, गौर करना, जब भी cos के इस थीटा को हम लोग ब्रेक करेंगे, cos के इस थीटा को ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करने के लिए सोचेंगे या तो 90 के बारे में, या तो 360 के बारे में, या तो 270 के बारे में। क्यों? क्योंकि cos हमको लेना है पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव लेना है। अब गौर करना, तो इसको ऐसा काम करते हैं, हम 360 के बारे में सोचते हैं। 300 कितने बारे में? 60। बताओ, 360 सोचने के लिए यहां पर हमको लिखना पड़ेगा कई पाई? 2 पाई, और नीचे लिखना पड़ेगा बटा कितना? 6। बताओ, 6 दूनी 12, 6 दूनी लाना कई पाई? 7 पाई। 6 दूनी 12 पाई आ गया। 12 पाई में से कितना पाई को घटाएंगे तब 7 पाई आएगा, या कितना पाई को जोड़ेंगे तब 7 पाई आएगा? घटाना पड़ेगा कितने पाई को? 5 पाई को। यस या नो? मतलब लिखना पड़ेगा माइनस, और यहां लिखना पड़ेगा कितना पाई? 5 पाई। यस या नो? अरे यस या नो? बताइए, इसको ब्रेक कीजिएगा। 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया, 7 पाई बटे कितना? 6। अब गौर कीजिए, ये किस फॉर्म में आ गया? 2 पाई माइनस थीटा। अरे 2 पाई माइनस, बता दो, 2 पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में? फोर्थ में, और फोर्थ में cos पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। और आप लोग को मालूम है ये वाला पाई का क्या है? मल्टीपल है। अगर पाई का मल्टीपल है तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में किसी प्रकार कोई बदलाव होगा नहीं। मतलब बताइए, cos 2 पाई माइनस थीटा कौन थीटा होगा? cos थीटा। यस या नो? तो बताइए सर, यहां पर क्या लिख देंगे? cos इनवर्स का cos इनवर्स, यहां पर cos का cos, तो बोलिए cos 2 पाई माइनस थीटा कौन थीटा? cos थीटा। मतलब हो गया cos 5 पाई बटे 6। लेकिन अभी भी आश्वस्त नहीं हो जाएंगे कि ये मेरा आंसर हो गया, पहले इसको भी अभी चेक कीजिए। 5 पाई बटे 6, मतलब 5 का 5, पाई का मान 180, और बटे 6, 6 से 6 तिया 18, 3 पचे 15, कई डिग्री? 150। क्या 150 इसके परिसर के अंदर का कि परिसर के बाहर का? परिसर का। अब परिसर के अंदर क्या आ गया? तो सिंपली cos इनवर्स इंटू cos थीटा किसके बराबर? थीटा। मतलब सिंपली आपका 5 पाई बटे 6, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? आइए लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का डिस्कस कर देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर कौन सा सर? 17। क्या कहते हैं सुनिए, tan इनवर्स, आज इसको एकदम सीख के जाइए सर। tan इनवर्स इंटू tan 3 पाई बटे कितना? 4। tan इनवर्स इंटू tan 3 पाई बटे 4। एकदम आज इसको सीख के जाना है घर, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव एकदम ब्रह्मा के लकीर है, पूछता ही पूछता है। और जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, मेनली प्रश्न परिसर के बाहर का रहता है, मतलब उसको पहले परिसर में लाना पड़ेगा। परिसर में लाने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखने के लिए क्लास 11 पढ़ना होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी भी इसको याद करना होगा, राइट? आइए सर, आप लोग से चर्चा किए थे, देखिए, यदि मेरे पास y बराबर कौन इनवर्स हो? tan इनवर्स। यस या नो? अगर y बराबर tan इनवर्स हो तो बोलिए सर, प्रांत कहां से कहां? ऑल रियल नंबर। प्रांत ऑल रियल नंबर। और दूसरा आप लोग से दिए थे किसके बारे में? परिसर। कहां से कहां? माइनस π/2 से π/2 के बीच में। यस या नो? माइनस π/2 से π/2 के बीच में। क्या दिक्कत है? तक होगा साइन इनवर्स में, tan इनवर्स में बीच में होगा, तक होगा cos इनवर्स में, और आपका ये सेक इनवर्स में आपका बीच में होगा। क्लियर? कंफ्यूजन है? देख लीजिए एक बार, पलट लीजिए, आपके पास कॉपी मौजूद होगा। आइए सर, मतलब बात साफ है बच्चे लोग, वैल्यू कहां से कहां होना चाहिए था? -90 से 90 के बीच में। गौर करेंगे, -90 से 90 के बीच में।
इसका औकात की जांच कीजिए आप लोग। औकात से बाहर का चीज है कि अंदर का। देखो 3 के 3, पाई का मान 180 और बटे कितना 4, कटेगा जी, कट जाएगा। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, है ना। 45 में करेंगे 3 से, 100 कितना 35। रेंज के बाहर की रेंज के अंदर, औकात से बाहर की बात है। अब औकात से अगर बाहर की बात है तो जब तक वो अंदर नहीं आएगा तब तक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो थीटा के इक्वल नहीं होगा। अगर जबरदस्ती कर भी दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में वो रहेगा 3 पाई बटे 4। मारना एकदम 3 पाई बटे 4 का है सर बताए हैं। ITF इंटू TF का प्रोडक्ट थीटा के इक्वल होता है। थीटा 3 पाई बटे 4 है, 3 पाई बटे 4 के इक्वल होगा। बाऊ इसको मत भूलना, ठीक है। ये परिसर है और ये भी परिसर है, इसको मत भूलना। परिसर को सिंपली अपने भाषा में औकात बोलेंगे, ठीक है। अगर आप 3 पाई बटे 4 सिंपली आंसर लिखते हैं मतलब वो उसके रेंज के बाहर का चीज है। बात क्लियर। आइए सर तो चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले उसको रेंज में लाने का। अब रेंज में लाने का एक ऑप्शन है, ये कौन इनवर्स है, tan इनवर्स। अब tan इनवर्स को आप लोग गौर से देखिए, tan कहां कहां पॉजिटिव है, कौन कौन क्वाड्रेंट में। एक है फर्स्ट में और एक है थर्ड में, 2 जगह पॉजिटिव है। लेकिन थर्ड में लाने के लिए किसके किसके साथ जाना पड़ेगा, या तो पाई के साथ या तो 3 पाई के साथ। यस या नो, या तो पाई के साथ या तो 3 पाई बटे 2 के साथ जाना पड़ेगा सर। अब बताइए अगर इसमें पाई के साथ जानने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे सर। देखिए tan इनवर्स को tan इनवर्स लिखेंगे और यहां पर tan का tan, गौर कीजिएगा यहां पर बटे 4 को बटे 4 लिख दिए। पाई के साथ जा सकते हैं, यस या नो। तो यहां पर पाई को हमने लिखा पाई, लेकिन आप लोग खुद बताइए, पाई को तो हमने पाई लिख दिया, आप लोग खुद बताएं कि 4 में करेंगे पाई से कई पाई, 4 पाई, लाना कई पाई, 3 पाई, मतलब माइनस करना पड़ेगा कई पाई को, 1 पाई को। लेकिन देखिए अभी खेला होना बाकी है। कैसे, अभी कौन रूप में आ गया, पाई माइनस थीटा, यस या नो। अगर ये आ गया पाई माइनस थीटा के फॉर्म में तो पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। और सेकेंड में जाकर के जो tan होगा वो हो जाएगा निगेटिव। मतलब इससे तो बात लगता है बनने वाला नहीं है। अगर इससे नहीं बात बनेगा तो इससे बनाने की कोशिश करेंगे, यस या नो। अगर इससे बनाने की कोशिश करेंगे नहीं तो फिर तो हमें लग रहा है इससे भी नहीं बनेगा पॉजिटिव वाला। क्यों नहीं बनेगा, तो यहां पर अगर 2 पाई लिखेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, लाना कितना 3, मतलब कई पाई माइनस करना पड़ेगा 5 पाई। अगर तो ये भी आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ रहा है, मतलब निगेटिव वैल्यू की ओर अग्रसर कर जाएगा। मतलब सिंपल, चलिए इसको निगेटिव ही लेके चलते हैं, ठीक है। पाई माइनस पाई बटे कितना 4। आइए सर क्या लिख देंगे अब बताइएगा। tan इनवर्स का tan इनवर्स, गौर कीजिएगा, tan 180 माइनस थीटा, tan थीटा की माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा, तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस आएगा बाहर तो माइनस सिंपली आज निकल जाएगा बाहर। और tan थीटा, tan का tan और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बोली, पाई बटे 4। पाई बटे 4 मतलब कितना डिग्री, कितना 45। क्या 45 रेंज के अंदर की रेंज के बाहर, अंदर। अब बताइए सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा, मतलब माइनस पाई बटे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। चलिए सर बिना विलंब का फास्ट इसको पेन डाउन कीजिए जल्दी से। 19 और 17 अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा सर क्यों नहीं बताए थे पिछला कक्षा में, इतना आसान तो था। चलें मिटाएं। क्लास 12 जो हम इंस्ट्रक्शन दिए समझ में आ गया ना। मेरे बैच में 5:30 मतलब 5:30, 5:31 नहीं, ठीक है। आज थोड़ा बरसात था तो आज हम मैनेज कर लिए, एकदम मैनेज नहीं करेंगे। सुनिएगा सर, आइए यहाँ बच्चे लोग गौर कीजिएगा। आज थोड़ा सा हम इधर उधर कर करके आज क्वेश्चन देंगे, होमवर्क इधर उधर करके, मतलब जितना पढ़ाए हैं उतने के रेंज में आज प्रश्न देंगे बनाने के लिए। बस 2 मिनट और रुकिएगा। क्लास 12
आप लोग क्लास 12 आप लोग होमवर्क लिखिएगा, हमको भी साइड से ढूंढना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक चलेंगे। सो चलिए, इधर तो कुछ बाकी ही नहीं रहा था, इधर कुछ बाकी ही नहीं रहा था, इधर भी कुछ नहीं है। सर सबसे पहले पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 उदाहरण संख्या 4 फोकस करेंगे। पेज नंबर 51 क्लास 12 बना करके आएंगे। पेज नंबर 51 उदाहरण संख्या 4, राइट। पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 उदाहरण संख्या 7, पेज नंबर 53 उदाहरण संख्या 7 तथा 8, पेज नंबर 53 का, ठीक है, 7 तथा 8, क्लियर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 21 तक तो कोई डाउट नहीं है ऑलरेडी, अरे है ना, ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़िए, पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 उदाहरण संख्या 9, पेज नंबर 55 उदाहरण संख्या 9। नेक्स्ट पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 उदाहरण संख्या 13, पेज नंबर 57 उदाहरण संख्या 13। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अध्याय 2, अध्याय 2 छोड़ नहीं देंगे, छोड़ देने से समस्या का हल थोड़े ना हो जाएगा। अध्याय 2 कौन कौन सा प्रश्न भाई? नहीं, छोड़ देने से समस्या का हल हो रहा तो हम छोड़ देते। अध्याय 2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 तथा क्वेश्चन नंबर 17। सर आज आप लोग का क्लास थोड़ा स्मॉल हुआ है तो हम लोग रिकवर करेंगे यहां से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज्यादा प्रश्न नहीं है। कितना क्वेश्चन है? 10। अच्छा, हम लोग रिवीजन में कहां चल रहे थे? 8 लेक्चर हो चुका है, रिवाइज हो चुका है 8, मतलब लेक्चर नंबर 9। सुनिए बच्चे लोग, क्लास 12 लेक्चर नंबर 9 आप लोग का रिवीजन होमवर्क है। कल के क्लास में, कल परसों नहीं, कल के क्लास में हम लेक्चर नंबर 9 तक रिवीजन कॉपी में बना हुआ देखेंगे। कल के क्लास में, कल मलिकपुर ब्रांच में, क्लियर, कल मलिकपुर ब्रांच में कि यहीं चेक करें। चलिए, परसों लेक्चर नंबर 9 तक हमको कॉपी कंप्लीट चाहिए, राइट। और ये कितना प्रश्न, कितना? 10 प्रश्न ये बना हुआ चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्द से जल्द कर लें और अपने आसपास के दोस्तों के साथ लिंक को शेयर भी करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।